अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है आपकी, सॉरी आउटपुट डिवाइस है आपकी। इसका पर्पस क्या होता है, प्रिंट करना। कॉमनली दो टेक्नोलॉजी होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं बेसिकली जो जिनका जो आपके पास जो प्रिंटिंग जो आपके पास रिबन होती है वो बिल्कुल पेपर से कनेक्टेड होती है आपकी। They produce lot of noise, and as compared to non-impact printers they are slower। ठीक है, इनकी जो प्रिंटिंग जो स्पीड होती है अगर मैं कंपेयर करूं अराउंड 256 या 260 वर्ड पर सेकंड होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की नॉर्मली, और नॉन इम्पैक्ट की आपकी 2 to 3 पेजेस होती है पर सेकंड। एग्जांपल्स कौन सी आती हैं नॉन इम्पैक्ट में, आपकी इम्पैक्ट में जैसे आपके पास डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स हो गए। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ साउंड व्हेन दे आर प्रिंटिंग सम पेपर। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं, जिसमें आपके पास इंक जेट आता है, आपके पास आता है, इसमें आपके पास लेजर प्रिंटर्स आते हैं, ये आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत ये भी होती है कि दे आर चीपर। जैसे अगर मैं डॉट मैट्रिक की प्रिंटर की बात करूं तो जो इसकी कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि डॉट की फॉर्म के अंदर ये पेपर पे आपके सिंबल्स बना रहा होता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट आपके दे आर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास इंकजेट हमारे पास आते हैं, लेजर प्रिंटर्स हमारे पास आते हैं, और और भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं प्रिंटर्स की जो नॉन इम्पैक्ट हमारे पास आते हैं। ओके, पर्सनल्स भी होते हैं। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, कलर भी होते हैं हमारे पास, पर्सनल भी होते हैं और नेटवर्क भी होते हैं। अच्छा जी, और इसकी स्पीड जो होती है मेजर करते हैं प्रिंट पर मिनट के, कितने पेजेस पर मिनट प्रिंट कर रहा है। अच्छा जी, और जो इसकी रेजोल्यूशन है अगेन डीपीआई के थ्रू कैलकुलेट की जाती है कि कितनी डॉट पर इंच है आपकी। कनेक्शन इसका यूएसबी से भी होता है, इथरनेट से भी होता है। इथरनेट से मुराद की केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट, इथर बेसिकली केबल को बोलते हैं, और नेट का मतलब इंटरनेट नेटवर्क हो गया। तो केबल के थ्रू जो नेटवर्क बना हुआ होता है उसको इथरनेट कहा जाता है आपका। तो इथरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू भी आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी फंक्शन कैपेबिलिटी भी होती है इसके अंदर, यानी इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, लाइक आप इसके अंदर स्कैनिंग की आपके पास फीचर्स मिल जाते हैं अमूमन। लेदर प्रिंटर्स standard for business documents, one page print at the time, generally faster and have better quality than inkjet printer, can be black, white or colored. Common print resolutions are lesser printers between। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नॉर्मली जो रेजोल्यूशन होती है वो 600 डीपीआई टू 2400 डीपीआई होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंटिंग के लिए जो चीज़ यूज़ की जा रही होती है इसको हम बोलते हैं ट्यूनर कार्टेज, जिसमें हमारे पास ट्यूनर पाउडर इसमें हम लोग रखते हैं इसके अंदर। नॉर्मली ये ऑफिस में यूज़ किया जाता है। पर्सनल होम यूज़ के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, इंकजेट प्रिंटर में यूजुअली हम लोग कलर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। Secondly, they both lying in नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी। ठीक है, और नॉर्मल पर्सनल यूज़ के लिए ये रिकमेंडेड होते हैं। जो इसकी क्वालिटी होती है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर थोड़ी सी कम होती है, और जो इसकी जो इसमें जो पेपर प्रिंटिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा था इसको हम बोलते हैं कार्टेज यूज़ की जाती है आपकी। ठीक है, इंकजेट कार्टेज यूज़ की जाती है, और इस इंकजेट कार्टेज की जो रेंज, जो एक मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो अराउंड मेरे ख्याल से 200 पेजेस 300 पेजेस इसमें यहाँ पे यूज़ की जा रही होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या। अच्छा, ये हमारे पास कुछ अच्छा, आपने 3D प्रिंटर देखे हैं? 3D प्रिंटर कभी अभी क्लास के बाद ज़रा फारिग होके नेट पे सर्च करना कि 3D प्रिंटर्स के बारे में। 3D प्रिंटर बेसिकली अभी नॉर्मली बहुत यूज़ हो रहे हैं फॉर इन कंस्ट्रक्शन साइट, और जैसे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इस पे होम बनाए जा रहे हैं 3D प्रिंटर्स की मदद से, बोट बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि कार का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है 3D प्रिंटर के को यूज़ करते हुए।
3D प्रिंटर बेसिकली 3D प्रिंटर में नॉर्मली आप इंक या कोई पाउडर यूज नहीं करते। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप की मटेरियल होते हैं। इसमें आपके पास प्लास्टिक भी हो सकती है, इसमें आप सीमेंट भी यूज कर सकते हो, इसमें आपकी मेटेलिक कोई चीज भी यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है उस प्रिंटर के फंक्शन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अक्सर ये बाहर कंट्रीज में, यूरोप साइड में, मॉल मॉल के अंदर आप अपनी इमेज, आपकी इमेज स्कैन होती है बाय 3D स्कैनर। और उस 3D स्कैनर की मदद से आपके एक आपका जो छोटा सा एक स्टैच्यू जो है आपका, एक छोटा सा प्लास्टिक का, वो आपका एज अ सम प्राइस में आपको दे दिया जाता है आपका। तो 3D प्रिंटर बेसिकली क्या कर रहा है, सिंपल सा, ये बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास पोर्टेबल प्रिंटर्स भी होते हैं, हमारे पास फोटो प्रिंटर्स भी होते हैं, बारकोड प्रिंटर्स भी होते हैं, और और बहुत सारे प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं। बैनर प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं, कार्ड प्रिंटर्स हमारे पास होते हैं,